428 हो गई। स्पेन में भी एक दिन में 553 हलाकतें, तादाद 8,269 हो गई। फ्रांस में आज 499, बेल्जियम में 705 और हॉलैंड में 1000 से ज़ायद अमवात। बरतानिया में मज़ीद 381 हलाकतों के बाद तादाद 1789 हो गई। अमेरिका में आज 432 अफराद की हलाकत, तादाद 3573 हो गई। 1,80,200 से ज़ायद मुतासिर। सऊदी अरब में आज 2 और इंडोनेशिया में 14 अमवात। दुनिया भर में हलाक अफराद की तादाद 41,400 से ज़ायद हो गई। 8,41,000 से ज़ायद लोग मुहलिक वायरस का शिकार। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से आज मजीद 5 अमवात, तादाद 26 हो गई। 24 घंटे के दौरान 240 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,938, मुश्तबा केसेस 15,709 हो गए। मामून खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना मरीजों से मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा है। मुतासरीन डर के मारे बीमारी छुपाएंगे, जिससे वायरस फैलने का खदशा है। मुल्क भर में 100% कर्फ्यू नहीं लगाया जा सकता। वज़ीर आला सिंध भी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक़। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में बोले, लॉकडाउन 15 रोज़ कबल लगाना चाहिए था। ऐसा होता तो तबलीगी जमात वालों को भी रोक दिया जाता। अभी तक तो लोकल ट्रांसमिशन केसेस का भी मुकम्मल इल्म नहीं। ये तादाद 5,000 से बढ़ गई तो हेल्थ सिस्टम बैठने का खदशा है। सिंध में कोरोना वायरस के आज 10 मरीज सेहतियाब हो गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की तस्दीक। सिंध में अब तक सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 51 हो गई। कराची में 2 हलाकतें। पंजाब में लॉकडाउन मजीद सख्त। कल से दुकानें सिर्फ 8 घंटे खुलेंगी। 5 बजे के बाद से सब बंद हो जाएगा। रायवंड में मुकम्मल लॉकडाउन, दाखिली और खारजी रास्ते पर कड़े पहरे। अवाम को घरों में रहने की हिदायत। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इक़दाम। सूबे में मसाजिद में बाजमात नमाज पर पाबंदी लगा दी। मसाजिद में सिर्फ पेश इमाम, मौज़िन और खादिम नमाज पढ़ेंगे। अवाम को अपने घरों में नमाज पढ़ने की हिदायत। सिंध में लॉकडाउन जारी, मगर अवाम बाज न आए। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां। लोगों ने भी घरों के बजाय गली मोहल्लों में बैठक लगा ली। मुर्तज़ा वहाब की अवाम से ताउन की अपील। कहा, खुद को और दूसरों को महफूज रखने के लिए घरों पर ही रहें। लॉकडाउन के दौरान कौन सा कारोबार खुलेगा और कौन सा बंद होगा, फैसला आज होगा। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान कल लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ये भी कहा, पाकिस्तान में आटे की कोई किल्लत नहीं, लोग अशियाए खुर्दनोश ज़ख़ीरा ना करें। मुल्क में आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफा। वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना इजलास में बरहम। इस्तफसार किया, आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है, किल्लत कौन कर रहा है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। वफाकी काबीना ने अवाम के लिए 1200 अरब का रिलीफ पैकेज भी मंजूर कर लिया। कोरोना से सेहतियाब होने वाले 82 मरीजों के खून से प्लाज्मा हासिल किया जा चुका। ये प्लाज्मा उन मरीजों को लगाया जाएगा जिनकी हालत तशवीशनाक है। माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी की गुफ्तगू। कहा, कोरोना की वबा पर कोई हुकूमत तन्हा काबू नहीं पा सकती। शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, हुकूमत वाज़े करे लॉकडाउन होगा या नहीं। वज़ीर आज़म के खिताब ने कौमी सलामती के फैसलों पर सवाल उठा दिया है। लीगी रहनुमा का मुश्तरका हिकमत अमली के लिए अपोजिशन रहनुमाओं से भी राब्ता। पंजाब में कोरोना मुतासरीन की माली इमदाद आइंदा हफ्ते से शुरू होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ऐलान। कहा, वायरस की तशख़ीसी सलाहियत भी बढ़ाएंगे। एक हफ्ते में टेस्ट की सलाहियत 3000 मरीजों तक ले जाएंगे। कल से लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल भी फ़ाल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना की सूरत हाल मॉनिटर करने वाले कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का दौरा किया। इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से मंदी के बादल छटने लगे। आज कारोबार में तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1208 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 29,231 की सतह पर बंद।
इंटर बैंक में रुपए की कदर में कमी, डॉलर की कीमत में 56 पैसे का इजाफा, डॉलर 166 रुपए 70 पैसे पर बंद। और टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली का कोरोना रिलीफ फंड के लिए 10 लाख रुपए अतिये का ऐलान। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी का भी रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कोरोना वायरस की सूरत हाल के बायस कौमी खिलाड़ी भी घरों तक महदूद। हेड कोच मिसबाउल हक ने खिलाड़ियों को घरों के लिए भी फिटनेस प्लान दे दिया। में आज फिर 837 अफराद मोहलिक वायरस से हलाक हो गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मरने वालों की तादाद 12,428 तक जा पहुंची है। स्पेन में भी एक दिन में 553 हलाकतें हो गईं, जिसके बाद तादाद 8,269 हो चुकी है। फ्रांस में आज 499 हलाकतें, बेल्जियम में भी 705 और हॉलैंड में 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में आज रिकॉर्ड अमवात हुई। एक दिन में आपको बताएं कि 381 हलाकतें रिकॉर्ड की गई। बरतानिया में हलाक अफराद की तादाद 1789 हो चुकी है। तुर्की में आज 46, इंडोनेशिया में 14 और सऊदी अरब में 2 अमवात हो गई। दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस अमेरिका में हैं, जहां 1,80,200 से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हैं। आज अमेरिका में मजीद 432 हलाकतों के बाद मरने वालों की तादाद 3,573 हो गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि दुनिया भर में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस से अब तक 41,400 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 8,41,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना वायरस से यूरोप में सबसे ज्यादा मुतासिर इटली और स्पेन में क्या हालात हैं, बरतानिया और दीगर ममालिक में इस वबा से कैसे निमटा जा रहा है, वहां क्या हो रहा है, देखते हैं आज न्यूज़ के प्रोग्राम BBC सैरबीन पर नशर होने वाली इस रिपोर्ट में। स्पेन का वो दारुल हुकूमत जहां हर वक्त चहल पहल होती थी, अब यूं लगता है जैसे भूतों का मस्कन हो। यहाँ लॉकडाउन तो 2 हफ्तों से जारी था, लेकिन गुज़श्ता रात पाबंदियों में सख्ती करते हुए ऐसे तमाम मुलाजमीन को रोज़गार पर जाने से मना कर दिया गया है जिनके बगैर काम चल सकता है। स्पेन में शरह अमवात में इतने ज़्यादा इजाफे की बड़ी वजह ये रही है कि यहाँ वबा उन उम्र रसीदा अफराद में तेज़ी से फैली जो केयर होम्स में रहते हैं। मुल्क की सड़कों पर एक के बाद एक दौड़ती हुई एम्बुलेंस से जाहिर होता है कि स्पेन को किस मुश्किल का सामना है। तिब्बी अमले के 12,000 से ज़्यादा अफराद को कोरोना वायरस लग चुका है और अक्सर का ख्याल है कि इस नाजुक सूरत हाल में भी उनके पास हिफाजती साजो सामान नहीं है। ताहम हुकूमत का कहना है कि उसने जो इक़दामात किए उनसे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। इटली में भी लॉकडाउन में ईस्टर तक के लिए तोसी कर दी गई है, ताहम उम्मीद की जा रही है कि अब वबा में कमी दिखाई दे रही है। हुकूमत का कहना है कि हालिया रुझान को देखते हुए लगता है कि इटली में वबा आइंदा 2 हफ्तों में अपने उरूज पर होगी। याद रहे कि अब तक दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा अमवात इटली में हुई हैं। यहाँ बरतानिया में गुज़श्ता हफ्ते लोगों की नकलो हमल और एक दूसरे से फासला रखने की जो पाबंदियाँ लगाई गई थीं, उनके अच्छे नताइज आना शुरू हो गए हैं। नाक़दीन कहते हैं कि ऐसा कहना कदरे कबल अज़ वक्त दिखाई देता है। शायद इसीलिए लंदन में एक नया कोरोना सेंटर बनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। लंदन के एक्सेल सेंटर में बनाए जाने वाले इस आर्जी हस्पताल में 4,000 बिस्तर लगाए जा रहे हैं और मुकम्मल होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉस्पिटल होगा। लॉकडाउन को अक्सर ममालिक में लोग पसंद नहीं कर रहे, लेकिन स्पेन के लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है, क्योंकि स्पेनिश लोगों को मिलना मिलाना बहुत पसंद है। लेकिन इन दिनों दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ भी लोग परेशानी दूर करने के लिए खिड़कियों में खड़े गाने गाते हैं और नीचे गली में गुजरते हुए तिब्बी अमले की हिम्मत बढ़ाते रहते हैं, जो अब हर मुल्क में हीरोज़ बनकर सामने आ रहे हैं। भारत में मुकम्मल लॉकडाउन में दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह मुतासिर होने लगा। मोदी की माफ़ी भी किसी काम न आई और दूसरे शहरों से काम करने के लिए आने वाले हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए और अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। खाने पीने की किल्लत ने गरीब तबके का बुरा हाल कर दिया है। देखते हैं आज न्यूज़ पर नशर होने वाले प्रोग्राम BBC सैरबीन की रिपोर्ट।
दिन में 240 नए केसेस सामने आ गए। ये अब तक मुल्क में 24 घंटे के दौरान सामने आने वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं। मामून खुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुश्तबा केसेस की तादाद 15,709 हो चुकी है। इस वक्त मुल्क में 1,938 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 12 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और वो वेंटिलेटर पर हैं। मुल्क में अब तक कोरोना से हलाकतों की तादाद 26 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में इन कंफर्म पेशेंट्स में 240 का इजाफा हुआ है। इनमें पिछले 24 घंटे में खासा इजाफा हुआ है। अब तक के जो टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं तकरीबन 15,709 हैं सस्पेक्टेड पेशेंट। इनमें से 12 ऐसे हैं कि जिनकी सूरत हाल तशवीशनाक है, ये वेंटिलेटर्स पे हैं। उनमें से 4,793 के टेस्ट्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और इनमें से 20% पॉजिटिव है। दूसरे लफ्ज़ों में 80% इनमें से जो हैं वो नेगेटिव हैं। मौवने खुसूसी ज़फ़र मिर्जा का कहना है कि कोरोना वायरस के मरीजों से मुजरिमों जैसा सलूक करना अफसोसनाक है। इससे कोरोना मुतासरीन डर जाएंगे और सामने नहीं आएंगे और इस तरह बीमारी मजीद फैलेगी। जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के बाज़ इलाकों में, उनके साथ सलूक जो है वो सही नहीं किया जा रहा। उनको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। उनको ऐसे जैसे कोई मुजरम है या मुल्ज़म है। उनके पीछे पुलिस भागती है, एडमिनिस्ट्रेशन भागती है, तो वो डर जाएंगे और वो सामने नहीं आएंगे। और जब वो सामने नहीं आएंगे तो उनकी वजह से ये बीमारी दूसरे लोगों तक फैलेगी। डॉक्टर ज़फ़र मिर्जा ने उम्मीद जाहिर की कि 15 अप्रैल तक 9 लाख से ज़ायद टेस्ट की कैपेसिटी हो जाएगी। हमारे पास सिंथेसाइजर्स भी आ जाएंगे, उसके बाद ये टेस्ट कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का आज न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, कोरोना पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं, हम काफ़ी मुश्किल में हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध भी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक़ के मुल्क भर में 100% कर्फ्यू नहीं लग सकता। इस केस में हम इस तरह का सख्त कर्फ्यू नहीं लगा सकते। आज से 15 दिन कबल लॉकडाउन हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो तबलीगी जमात वालों को 15 दिन कबल ही रोक दिया जाता। हमें अभी तक लोकल ट्रांसमिशन के केसेस का मुकम्मल इल्म नहीं है। अगर केसेस की तादाद 5,000 से ज़ायद हुई तो ख़तरा है कि हेल्थ सर्विस बैठ ना जाए। अगर लॉकडाउन 15 दिन पहले होता तो शायद अब हम लॉकडाउन उठाने की बातें करते। रिलक्टेंटली होगा, नहीं काबू नहीं पा चुके अभी तक। ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया इस वबा से मुब्तला है। हम तो काफ़ी मुश्किल में हैं। 15 दिन पहले लॉकडाउन होता तो लोकल ट्रांसमिशन हमारी और बेहतर तौर पे कंट्रोल होती। जो फॉर एग्जांपल आपने ये तबलीगी जमात के लोगों की बात की, अगर आज से 15 दिन पहले लॉकडाउन हुआ होता तो ये 15 दिन पहले ही इनको रोक दिया जाता कि ये जहाँ जहाँ है। कितने लोकल ट्रांसमिशन के पेशेंट्स मौजूद है हमें पता नहीं है। मुझे यही है कि हम शायद लेट हो गए। हम जल्दी करते तो हमें इतना ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लॉकडाउन की सोचना ना पड़ती। 15 दिन में आज हम ओपनिंग अप की तरफ जा रहे होते कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खोलना शुरू हो। हमारे पेशेंट्स की तादाद 5,000 से ज़्यादा ना हो। जिस दिन वो पेशेंट्स की, मैं ये नंबर है फिक्टिशियस, अगर पेशेंट्स की तादाद उस नंबर से ज़्यादा हो गई तो हमारी हेल्थ सर्विसेज कोलैप्स की तरफ जाएंगी। 100% कर्फ्यू लग नहीं सकेगा। मैं ऐसी बात ना करूँ जो पॉसिबल ना हो। इस केस में हम वो नहीं कर सकते। तो मैं कहूँ कि जी कर्फ्यू लगा दें और सब हो जाए, वो पॉसिबल, जो मुझे एडवाइस मिली वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए लॉकडाउन की बात की है जहाँ पे लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त है, लेकिन ज़रूरत के हवाले से। और अभी आपको बताएं, पंजाब के शहर रायवंड में कोरोना केसेस सामने